तो सबसे पहले तो ये समझिए राइट ट्रायंगल एबीसी है। राइट ट्रायंगल एबीसी है। राइट ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस लग रही है। याद रख शांति, हम अभी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करेंगे, उसमें हर जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा इन राइट ट्रायंगल दिस। मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्योंकि 10वीं कक्षा तक आप जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लगा रहे हो वो राइट ट्रायंगल में लगा रहे हो। मेरे दोस्तों बात नहीं समझ आई? आपका ये जो एंगल है थीटा, 10वीं कक्षा तक ये जो थीटा है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 90 जाता है, बट थीटा पे कोई बंदिश नहीं है। नहीं समझ में आया? विनीत की गर्लफ्रेंड है जो बोल रही थी कि मैं तो अच्छी भली सुंदर सुशील लड़की हूँ, विनीत चक्कर में आ गया और बाद में उसने फिर अपना राक्षस रूप दिखाया। उसके बाद जो थीटा है, आप 11th-12th में जाएंगे तो थीटा फिर भागना शुरू हो जाता है 90 के आगे, 90 से आगे 360, 360, 720, फिर पागलों की तरह भागता है, यूँ भागता है ज़ोर से, और दोनों साइड भागता है, माइनस की साइड भी भागता है और प्लस की साइड भी भागता है। समझ गया ना? तो शादी कराना सोच समझ के करना। नहीं समझा? तो 10वीं कक्षा में जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 तक CBSE ICSE के सिलेबस के हिसाब से, बट उसके बाद जो थीटा है वो भागता है दोनों तरफ, पॉजिटिव साइड भागता है और नेगेटिव साइड भागता है। बाबा जी कोई डाउट? तो आप जो थीटा की बात कर रहे हैं वो जो थीटा है वो एक राइट ट्रायंगल में है, यहाँ तक शांति। तो पाइथागोरस हमें पता है कि AB² + BC² = AC², केस में भी कोई डाउट है? तो AB² जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, BC² जो है वो आपका बेस है, और AC² जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। अच्छा, इसमें अगर कोई और वैल्यू लेके पाइथागोरस लगाए तो रॉन्ग हो जाता है? नहीं, मुझे तेरा क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे परपेंडिकुलर इधर लिख दिया, हाइट इधर लिख दिया, यार देख ऐसा होता है, नहीं, हाँ चलो अच्छा, ये भी बच्चों का डाउट रहता है। आप P² + B² = H² कर सकते हो, आप B² + P² = H² कर सकते हो, आप H² = P² + B² कर सकते हो। अब तेरे पास लेट अस अज्यूम एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इन अ राइट ट्रायंगल 3 साइड्स आर 3, 4, 5। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? ठीक है, अब आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। नहीं समझ में आया? डाउट है? तेरे क्वेश्चन का आंसर मिला? तो अगर तूने राइट ट्रायंगल बनाना है तो वो जो राइट ट्रायंगल है वो तू ऐसे बना सकता है 3, 4, 5, और अगर तू बनाना चाहता है नहीं यार मैं तो ऐसे बनाऊंगा 3, 4, 5, तो ऐसा भी राइट ट्रायंगल ठीक है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड कि सर 3 इज द बेस। नहीं समझ में आया? भाई कोई रोकता नहीं है आपको, कहने की भाव समझिए। आप राइट ट्रायंगल ऐसा भी बना सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर ये है तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। माय फ्रेंड समझ नहीं आ रहा? बट इसमें भी जो 5 है, अब तू यहाँ देख, इसमें भी जो 5 है, अब तो अगर देखेगा वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। क्लियर नहीं है बात? क्योंकि वो बड़ा साइड है, क्योंकि वो सबसे लंबा साइड है। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ आया। अब मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइथागोरियन। वो आपने कभी नीचे छोटी क्लास में सुना होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 8th 9th में अगर सोए नहीं थे जूम क्लासेस में तो कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो वो this square + this square = this square लिखा होता है। उसमें हमेशा याद रखिए कि जो हाइपोटेन्यूज है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की सबसे बड़ी साइड होती है, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो रिजल्ट आया वो हाइपोटेन्यूज है। जी बेसिकली दोस्त मैं ये कह रहा हूँ कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन? हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। कोई डाउट है? अब वो ट्रायंगल स्पेस में घूम रहा है, जैसे मर्जी घूम रहा है, क्या बेस क्या हाइट और उसको कुछ नहीं पता, बट हाइपोटेन्यूज जो है वो तो हाइपोटेन्यूज है। नहीं समझ में आया? वो ट्रायंगल लेट गया, खड़ा हुआ, आपने उसको सोफे पे लटा दिया, उसको उल्टा कर दिया, उसको फांसी दे दी आपने, जो उस ट्रायंगल का कुछ भी आपने किया, बट उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट वुड बी द हाइपोटेन्यूज। आगे चले भाई, पाइथागोरस में कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि काफ़ी हम यूज़ एक्चुअली टिग्नो में तो ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब 10th में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट एटलीस्ट आपके फंडे तो क्लियर होने चाहिए। तो
मैं जो आपको आपके साथ डिड्यूस करना चाहता हूँ वो ये 3 रिजल्ट करना चाहता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 रिजल्ट आए वो ऐसा नहीं है कि मतलब आसमान फटा और नीचे एक पत्थर आ गया जिसमें 3 फॉर्मूले लिखे हुए थे। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो पाइथागोरस से शुरू होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पर कुछ डाउट है? नहीं तो रोकिए। अब आपने सिर्फ 3 काम करने हैं, ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, सिर्फ 3 काम करना है। पहला काम आपने क्या करना है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। और तीसरा काम आपने क्या करना है, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मित्रों कोई डाउट? तीनों बार करना पड़ता है जी, क्योंकि हमें 3 आइडेंटिटीज चाहिए, हिट आइडेंटिटीज हैं। अमर अकबर एंथनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? ये पागलों की तरह आपको रटना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। अगर आप बोलोगे मन ही मन मैं अपनी प्रेमिका की तरह इसका सिमरन करूंगी तो मुझे याद हो जाएगा, कुछ नहीं याद होना। यूजुअली मैं बच्चों को स्टेयर्स पे खड़ा कर देता हूँ, बोलते रहते हैं, वो हर रोज़ आगे 3-4 दिन बोलते रहते हैं, तब जाके याद होता है। मेरी भी थोड़ी एडवर्टीजमेंट हो जाती है, पास पड़ोस में पता चलता है मास्टर मतलब पढ़ा रहा है। नहीं समझ में? बाबा जी कोई डाउट? डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। इसी बहाने 4 चीज़ें सीख लोगे। नहीं समझ में? यूजुअली इतना ज्ञान नहीं दिया जाता। शांति। तो जब ए बी स्क्वायर से आपने दोनों साइड को डिवाइड किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से ए बी स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये स्टेप में किसी को डाउट? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। भाई तुझे कोई डाउट है? बोल बोल। हाँ, ए सी कैसे आया? नहीं, ए सी स्क्वायर तो था ही ना, ये हाइपोटेन्यूज था ना। अच्छा, भाई डाउट है क्या? मैं उसके नीचे लिख ही देता हूँ यार, ताकि तुझे बार बार कंफ्यूजन ना हो। ये ले, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। जो ए बी स्क्वायर है वो पी है, वो पी स्क्वायर है। बी सी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर है, और ए सी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर है। अभी ठीक है? अभी शांति। तो अभी तूने पहली बार पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, दूसरी बार बी स्क्वायर से करना है, तीसरी बार सी स्क्वायर से करना है। मैं वो पी बी एच नहीं लिखा हुआ, मैंने ए बी बी सी ए सी लिखा हुआ है। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो अगर आपने ए बी स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड किया, यहाँ तक क्लियर? अगर मैं ए बी स्क्वायर को बी ले लूँ और बी सी स्क्वायर को पी ले लूँ, और भाई तू जो करना है कर ले, रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा। शांति। तो अब देखिए, ये ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा। ये बी सी अपॉन ए बी आया, बी सी अपॉन ए बी। अगर 9वीं कक्षा में घास नहीं खाया हमने तो हमें याद होगा कि ए बी अपॉन बी सी जो है वो होता है टैन थीटा। दोस्तों नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका भाई होता है जो उल्टे काम करता है, जिसका नाम होता है कॉट थीटा, जो इसका अपोजिट होगा। हेलो। तो जो कॉट थीटा होगा वो इसका अपोजिट होगा, जो कॉट थीटा होगा वो इसका अपोजिट होगा, बी सी अपॉन ए बी। यहाँ तक क्लियर? तो मैं आगे चलो। फिर दूसरा भाई आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। और इसका जो भाई होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, जो होगा ए सी अपॉन ए बी। नहीं तुझे कुछ समझ आ रहा है? नींद आ रही है? और इनका तीसरा भाई है कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका भाई होता है सीकेंट थीटा, ये इसके इक्वल होगा ए सी अपॉन बी सी के। मित्रों नहीं समझ में आया? हेलो। बिल्ली को डाउट है? आपको कोई डाउट है क्या? बताइए। यहाँ तक ठीक है? तू पहले समझ ले, वो घर जाके लिखते रहना, सिर्फ समझ ले। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, वो घर जाके तू समझते रहना। तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कट गया, वो 1 आ गया। बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ऊपर देख, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। और ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी जो है, ए सी ढूंढ ले यहाँ पर, ये देख, ए सी अपॉन ए बी को सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? शांति। दूसरा देख लीजिए, एक बार आपने ए बी सी किया था,
BC से कर दीजिए। जब आप BC से डिवाइड करेंगे तो AB अपॉन BC आएगा। AB अपॉन BC क्या होता है? tan, तो ये tan स्क्वायर थीटा आ गया। BC स्क्वायर आ गया तो ये 1 आ गया। AC अपॉन BC यहाँ लिखा हुआ है, ये देख, AC अपॉन BC सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये रटा होना चाहिए। नहीं समझ में आया? और तीसरी बार आपने क्या किया? AB स्क्वायर B स्क्वायर, तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। AC स्क्वायर 1 आ गया। AB अपॉन AC कितना हो गया? AB अपॉन AC ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और BC अपॉन AC ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। भाई नहीं समझ में आया? डाउट है? ये पूरा तामझाम के साथ लिखा है, ABC के साथ लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता है, आपको लगता है नहीं अंकल ये तो पता नहीं इसमें BC क्या है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या होगा, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो नया शुरू किया आपने, तो यूजुअली पहला आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो कभी भी आप कंफ्यूज हो तो लिख लीजिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ तक ठीक है? पक्का? अगर जी नींद आ रही है, ऐसे मंद आपकी आंखें बंद हो रही हैं। अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। आई एम सॉरी यार, ये मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए जी, H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। फिर मैं B से कर रहा हूँ तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। और अगर मैं H स्क्वायर से करता हूँ तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, पूरा ही लिख देता हूँ यार, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर वाई अपॉन H स्क्वायर। तो इससे भी 3 रिजल्ट आएंगे आपके पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। दोस्तों समझ नहीं आया? अब जनता बोलेगी ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो आपको अच्छा लगता है, अब जिस ऑर्डर में लिखना चाहें लिख लीजिए। भावार्थ समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। कभी भी अभिमन्यु की तरह महाभारत में फंस जाएंगे तो आपको एक शॉर्टकट भी बता दिया, उसी टाइम रफ शीट पे देख लेना। तो मास्टर ने समझाया था यार P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर के इक्वल होता है। अब एक बार P से डिवाइड करना है, एक बार P स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार B स्क्वायर से करना है, एक बार H स्क्वायर से करना है। बट यूजुअली जितने हम क्वेश्चंस करेंगे, कल आपको आइडेंटिटीज़ कराई जाएंगी, कुछ 20-50 आप आइडेंटिटीज़ कर लेते हो तो अपने आप ही याद होना शुरू हो जाता है, इतनी मुसीबत नहीं आती। बट शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए आपको बता दिया कि ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आया है, पाइथागोरस से ही आया है। कोई डाउट दोस्तों? तो इसके बाद आइडेंटिटीज़ कराई जाती हैं, और जो आइडेंटिटीज़ हैं, फिर से मैं पहले से ही आपको बता दूं, अगर आपको ये 3 रिजल्ट एकदम रटे हुए नहीं है तो आइडेंटिटीज़ आपको कभी नहीं कर पाओगे। दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, जब भी आइडेंटिटीज़ आप करोगे मेरे साथ तो ये 3 रिजल्ट आप हमेशा लिख लोगे। एक तो लिख के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा मैं कल आपको बताऊंगा आइडेंटिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटीज़ में इतनी चीज़ें फंस जाती हैं कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपने लिखा होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं भव्या जी? भव्या जी ज़्यादा नींद आ रही है तो 2 मिनट खड़े भी हो सकता है। विनीत तुझे कोई डाउट? पक्का? नाइस।